हाँ बच्चों, डिफरेंशिएशन में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को आप नेम दे सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। अगर फंक्शन ऐसा हो कि उसमें, बेटा ये बंद करना एक बार, उसमें आपके फंक्शन में इनफाइनाइट टर्म्स इन्वॉल्व होती हों, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हम इसकी बात आज करने जा रहे हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक है, चैप्टर जो आपका चल रहा है बच्चों, वो कौन सा है? 7.3 या 4? 7.3। ओके, टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y और फंक्शन ये वाला है रूट f(x). अब f(x) मैंने कॉमन वर्ड यूज़ किया है, f(x) की जगह कोई और फंक्शन भी हो सकता है, sin x, tan x, log x, x³, कोई भी फंक्शन। मैंने एक जनरल वर्ड यूज़ किया f(x). फिर इसमें आगे क्या है? f(x) में प्लस हो रहा है अंडर रूट f(x). ठीक है, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। इस f(x) में भी एक चीज़ ऐड हो रही है, वो है अंडर रूट ऑफ f(x). और ये प्लस वाला जो प्रोसेस है, ये दी एंड कभी भी नहीं हो रहा है। ये प्रोसेस कब तक जारी है? इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसा हो रहा है। हर f(x) में क्या ऐड कर रहे हैं? प्लस अंडर रूट f(x) आप ऐड करते जा रहे हो, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट पदों तक जारी है। अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, इनफाइनाइट एक कंसेप्ट है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इनफाइनाइट का मतलब जो भी बड़े से बड़ा नंबर आप इमेजिन कर सकते हो ना, उससे भी बड़ा नंबर, वो होता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। आपको इस आसमान में एक काम पे लगा दिया जाए, जितने भी स्टार यहाँ पे हैं, आपको इनकी निगरानी करनी है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्टार कम नहीं होना चाहिए, कोई चोरी करके ना ले जाए। और आपने निगरानी करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टार कितने हैं? इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते। अगर उनमें से एक बुझ गया, गिर गया, या किसी ने उसको चुरा लिया, क्या पता लगा पाओगे अगले दिन आसमान पे देखने के बाद में? आपको पता नहीं लगेगा कि एक स्टार कम हो चुका है। क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि बहुत लार्ज नंबर था, एक कम भी हो गया तो हमें महसूस नहीं हो रहा, हम वर्बली ऑब्जर्व करके पता नहीं लगा पा रहे कि एक कम हो चुका है। अगर दो होते, एक कम हो जाता तो श्योर मालूम पड़ जाता कि एक कम हो चुका है आज। ठीक ऐसे ही समुद्र का पानी है, उसमें आपको कहा जाए रखवाली करनी है पानी की, कोई पानी चुरा के ना ले जाए। और एक व्यक्ति आया, एक गिलास भरा उसने और साइड में ले गया, और आपसे कहा कि लेवल कम हुआ पानी का? लेवल कम होगा? हुआ तो है, हुआ तो है, बट हम उसको ऑब्जर्व नेग्लिजिबल है, क्योंकि इतना पानी था, एक ले गया, क्या फ़र्क पड़ा? यही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। ये आपकी टोटल टर्म्स कितनी है? इनफाइनाइट टर्म्स हैं, है ना। इनमें से एक टर्म अगर मैं छोड़ दूं, एक टर्म को मैं हटा दूं, तो इसकी वैल्यू पर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू पहले जितनी ही रहेगी। फिलहाल इसकी वैल्यू कितनी है? y। कितनी वैल्यू है इसकी? y। एक टर्म को मैं छोड़ देता हूं, इसमें से एक को छोड़ दूं, तो जो बच गया उसकी वैल्यू कितनी होगी? y। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म छोड़ दी, रूट ऑफ f(x). इसको मैंने छोड़ दिया, देखो, क्योंकि यहाँ रिपीटिंग टर्म कौन सी है बच्चों? रूट ऑफ f(x) प्लस रूट ऑफ f(x) प्लस रूट ऑफ, तो मैंने एक छोड़ दिया इसमें से, रूट ऑफ f(x). इसको मैंने छोड़ दिया, या मान लो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से साफ कर दूँ इसको, तो भी आपको क्वेश्चन पहले जैसा ही दिखाई देगा। अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक, तो क्वेश्चन पे आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो मैंने एक टर्म छोड़ दी बच्चों, वो छोड़ दी मैंने रूट ऑफ
एफ एक्स, इसको मैंने छोड़ दिया और मैंने ऑब्ज़र्व किया इस टर्म को, तो एक टर्म छोड़ने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो पहले जितनी ही होगी, यानी कितनी होगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है y। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? हो गई क्लियर? इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म को छोड़ दें तो वैल्यू पहले जितनी ही रहती है, पहले y थी अब भी वैल्यू y है, तो मैंने इसकी वैल्यू y रख दी। ये हमें हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट कर लिया। अब रूट को हटा लो तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, वाई स्क्वायर एफ एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर दो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा जाता है एफ डैश एक्स, याद रखना। व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये नोटेशन है इसका। प्लस y का बोलो बच्चों, dy बाई डी एक्स। एक टर्म यहाँ पे आ चुकी है और एक टर्म यहाँ आ चुकी है, शिफ्ट करेंगे, कॉमन लेंगे तो dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। जैसे देखते हैं क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी कॉमन लिया मैंने, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। और आगे बात की जाए इसके बाद तो हमें मिलने वाला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। मैंने एक जनरल एग्जांपल लेके इस प्रोसेस को आपको क्लियर किया, और इस जनरल एग्जांपल का एक बेनिफिट हुआ, एक शॉर्ट ट्रिक आ गई कंपटीशन एग्जाम के लिए। पता है क्या शॉर्ट ट्रिक आ गई है? कभी ऐसा फंक्शन हो ना, रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स, तो इसका आंसर आप 2 सेकंड में कंपटीशन में बिना पेपर पेन हाथ में लिए वर्बली आंसर दे सकते हो। क्या आंसर होगा बोलो? ऊपर तो क्या लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है, और नीचे जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है उसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से आप देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो इससे मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ, बहुत इजी है। ऊपर तो मुझे क्या लिखना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। डेरिवेटिव लिखो इसका, है ना, डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। नीचे क्या आने वाला है, नीचे आएगा 2y माइनस 1। देखना इसका आंसर क्या है आपका, यही होगा मेरे हिसाब से ना। तो जो मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल से प्रोसेस भी क्लियर हुआ और एक शॉर्ट ट्रिक भी बन गई कंपटीशन एग्जाम के लिए, बनी ना। ऐसे हम और भी जनरल एग्जाम्पल लेकर शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। जनरल एग्जाम्पल और कौन सा लिया जा सकता है, जैसे मैंने ये लिया एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर एफ एक्स, इसकी पावर भी एफ एक्स, और ऐसे पावर कब तक लगती जा रही हैं, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये पावर लगती जा रही है। करें इस क्वेश्चन को, चलो। तो मैंने इसमें से एक टर्म छोड़ दी, ये वाली टर्म मैंने ये छोड़ दी, टर्म एक वाली ये छोड़ दी, बाकी क्या बचा, ये जो बच गया ना एक टर्म छोड़ने के बाद, इसकी वैल्यू पहले जितनी है, मतलब y है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने y रख दी यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है आपका y। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल क्या करना होगा, लॉग लेना होगा, तो लॉग अप्लाई करें, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स की पावर y, और सॉल्व करें, लॉग y पावर यहाँ इंटू में आ जाएगी y इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स।
ये हो गया। डिफरेंशिएट करें, अवकलन करें, log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू u इंटू वी। y को आपने छोड़ा तो log समथिंग का 1/समथिंग इंटू इस समथिंग का डेरिवेटिव जो कि f डैश x होगा। ओके, प्लस log fx को आपने छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव dy/dx होगा। dy/dx आपका दो जगह पर है, दोनों को एक साथ कलेक्ट करें और कॉमन ले लें। एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस टर्म में और एक आपको यहाँ नज़र आ रहा है। दोनों को मैंने LHS में इकट्ठा किया और कॉमन क्या लिया, dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे मिला कॉमन लेने पर 1/y माइनस log ऑफ fx। ओके, सामने क्या होगा, सामने है y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन fx। fx मैंने नीचे लिख लिया, चलो यहाँ अपॉन fx। ओके, और ये टर्म कहाँ जाएगी बच्चों, नीचे जाएगी। y क्या आएगा, एलसीएम आएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आंसर भी आ चुका है, शॉर्ट ट्रिक भी आ चुकी है आपकी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, बन गई। ठीक है, ऐसे आप और क्वेश्चन खुद बना के उनकी शॉर्ट ट्रिक खुद बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन और कैसा बन सकता है, और देखें यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी बन सकता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू ई की पावर कोई फंक्शन है fx, इसमें प्लस है ई की पावर fx, इस फंक्शन में प्लस है ई की पावर fx। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप और भी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोसेस क्लियर हुआ, गया प्रोसेस क्लियर हुआ। एक मैंने कंपटीशन के लिए चीज़ बताई, आप ऐसे 3 4 5 क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में है उनमें जनरल फंक्शन fx ले लेना, उनको सॉल्व करना और उसको शॉर्ट ट्रिक बना के कहीं नोट कर लेना। कंपटीशन में वहाँ इतना टाइम नहीं होता है और क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के आपके, तो सीधे आंसर आप लिख सकते हो। हो गया क्लियर? तो चलो अब बुक वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों? बोलिए कौन सा एग्जाम्पल है, करते हैं सॉल्व। 15 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 15 पार्ट सी या थर्ड पार्ट। बोलिए क्या है क्वेश्चन? y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और x में प्लस है ई की पावर x, और इस x में प्लस है इन्फिनिटी तक। ये क्वेश्चन है आपका। तो रिपीटिंग टर्म कौन सी है? ई की पावर x प्लस ई की पावर x। एक टर्म छोड़ दीजिए आप लोग, तो आपने छोड़ा ये वाली टर्म ई की पावर x प्लस आगे वाले इस पूरे पार्ट को क्या नाम दे सकते हैं? इसका नाम दे सकते हैं y। तो मैंने इसको लिखा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस y, ये नेम दिया। लॉग अप्लाई कर दें, जिससे पावर है ना ये वाली, ये इंटू में आ जाएगी। तो लॉग अप्लाई किया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस y।
लॉग का रूल अप्लाई करें, पावर वाला रूल, ये पावर इनटू में आ चुकी है, x प्लस वाई, चूँकि 2 टर्म है तो ब्रैकेट में ज़रूर रखना है, इनटू लॉग ऑफ ई। यहाँ बेस नहीं लिखा है तो बेस क्या है, ई है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जब दोनों नंबर सेम हो तो वैल्यू कितनी होगी, 1। क्यों होगी, यहाँ देख लीजिए सामने क्या आता है, इस खाली जगह पे पावर आती है, ध्यान रखना। यहाँ मैं कहूँ ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ क्या भरना है, पावर भरनी है। किसकी पावर, इसकी पावर। ऐसी पावर भरो यहाँ पे जिसको इस पे अप्लाई करने से ये मिल जाए आपको। कौन सी पावर भर सकते हो, 1 भर सकते हो, क्योंकि x की पावर 1 इज इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी होगी, तो 3 पे कितनी पावर लगाएंगी हमें 81 मिल जाए, 4। कितनी लगाओगे, 4, तो इसकी वैल्यू 4 होगी। सिंपल सी बात है, लॉगरिथम का मतलब होता है पावर। समझ में आया ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 होगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी। अगली स्टेप में log y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 को मैंने छोड़ दिया। अब कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। अगली स्टेप में डिफरेंशिएशन करें। log y का बोलिए 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x का बोलिए, x का होगा 1 और y का क्या होगा, y का होगा आपका dy बाई dx। शिफ्ट कर लो और शिफ्ट करके कॉमन ले लो। कॉमन लिया मैंने तो मुझे मिला 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और सॉल्व करें, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/y माइनस 1। इस y को ख़त्म करने के लिए इसको और इसको दोनों को y से मल्टीप्लाई कर दो। करें y से मल्टीप्लाई, तो y से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको y मिला मुझे, इसको y से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस y, ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल है। तो इन्फिनाइट वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सारे इजीली कर सकते हो। एक और करवा देता हूँ बोर्ड पर आपको, बोलिए, बुक में देख लीजिए, जो हार्ड लग रहा है ना सबसे वो बोल दीजिए, जो भी आपको लग रहा है टिपिकल है। बोलो बच्चों। एग्जाम्पल 15 का पार्ट फर्स्ट, ये वाला पूछ रहे हैं आप मुझसे ना, ठीक है। एग्जाम्पल 15 पार्ट फर्स्ट, y इज इक्वल टू लॉग x अंडर रूट में। ये तो करवा दिया बच्चों मैंने अभी आपको, बस वहाँ fx था, यहाँ पे तो गया, ये तो मैंने करवा दिया आपको, हो जाएगा, हो गया ना। और देखो बुक में हो गए, ओके। तो ये इजी था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये डिफरेंट टाइप के हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 पर आ जाइए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके चारों पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक पार्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना बच्चों, फर्स्ट पार्ट, ये इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम होती हैं आपकी डिफरेंट स्टेट की, ये कम से कम 10-12 बार उन एग्ज़ाम्स में आ चुका है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पहला पार्ट। तो इसको हम देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 14 पार्ट फर्स्ट, गिवन फंक्शन इज x रेज टू पावर a, y की पावर b इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर a
प्लस बी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में ये वाला ना। आपको यहाँ ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। चर राशि की पावर कैसी है? कांस्टेंट है। ए और बी कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ ये वेरिएबल है, इसकी पावर कैसी है? कांस्टेंट। तो हालांकि हमें यहाँ लॉग नहीं लेना चाहिए, हमने पढ़ा ये था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेना चाहिए, बट इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ भी लॉग से ही करेंगे। लॉग से क्या होगा, ये पावर यहाँ से उठ के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को किससे करना है? लॉग से करना है आप लोगों को। तो दोनों तरफ आपने लॉग अप्लाई किया, लॉग x की पावर a इंटू वाई की पावर b, ये लॉग अप्लाई किया। सामने आपने लॉग अप्लाई किया, लॉग x प्लस वाई की पावर a प्लस बी। यहाँ पे एक रूल लग रहा है m इंटू n, लॉग ऑफ mn। तो रूल होगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, लॉग m प्लस लॉग n, ओके, इज इक्वल टू पावर का रूल लगेगा लॉग m की पावर n। तो ये पावर इंटू में इधर आएगी, a प्लस बी। सही या गलत? गलत है, नंबर कटेंगे आपके यहाँ पे। क्या गलती है? a प्लस बी ब्रैकेट में होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब आपने सिर्फ b को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जबकि मल्टीप्लाई करना किसको है? a प्लस बी को पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे, इसके मार्क्स कट जाएंगे आपके, ये लगेगी ब्रैकेट ऐसे, ठीक। पावर इधर आ जाएगी, a लॉग x b लॉग y इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग ऑफ x प्लस वाई। सारी पावर गायब हो चुकी हैं। डिफ़िकल्टी कुछ कम कर दी क्वेश्चन की मैंने, और डिफ़िकल्टी कम करने के बाद अब मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करें अवकलन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू में रहेगा, डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का होगा कितना? 1/x, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट अपनी जगह इनटू में रहेगा। डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का करेंगे लॉग y का 1/y और y का dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फंक्शन। तो कांस्टेंट इनटू में रहेगा, लॉग समथिंग का होगा 1/समथिंग, दिस इज समथिंग, इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस dy/dx, ओके। अभी डेरिवेटिव हमें दो जगह दिखाई दे रहा है। उससे पहले काम करते हैं, ये जो नंबर है बाहर ये वाला, इस नंबर से ब्रैकेट ओपन कर लो मल्टीप्लाई करके, 1 से मल्टीप्लाई कर लो इस नंबर को, इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आगे बढ़ें। यहाँ क्या बना बच्चों? a/x b अपॉन y dy/dx इज इक्वल टू, ये नंबर बना a प्लस बी अपॉन x प्लस वाई, a प्लस बी अपॉन x प्लस वाई। किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से, हो चुका है मल्टीप्लाई। अब ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमें मिलेगा a प्लस बी अपॉन x प्लस वाई dy/dx। तो dy/dx ध्यान से देखना, एक टर्म ये है और एक टर्म ये वाली है, दोनों को LHS में इकट्ठा कर लो शिफ्टिंग करके, और शिफ्टिंग करने के बाद कॉमन क्या लोगे? dy/dx। तो dy/dx को कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया पहले आपने, तो b अपॉन वाई, ये टर्म इधर आएगी, कैसी हो गई? माइनस a प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये टर्म लिखें a प्लस बी अपॉन
एक्स प्लस वाई, और ये शिफ्ट करें माइनस ए अपॉन एक्स। ओके, एलसीएम लिया, एलसीएम आने वाला है आप लोगों का y इंटू एक्स प्लस वाई, ऊपर मिलने वाला है b, कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा इससे x प्लस वाई से, माइनस डिवाइड किया कैंसिल, y इंटू होगा इससे, तो y इंटू होगा a प्लस बी से। ओके, RHS पार्ट में एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस वाई, डिवाइड किया ये कैंसिल, x बचा, इनसे इंटू होगा तो x मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, माइनस माइनस x कैंसिल, a इंटू होगा इससे a इंटू एक्स प्लस वाई। और सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलने वाला है, dy बाई dx मल्टीप्लाई करो dx प्लस dy माइनस ay माइनस by अपॉन, ये कैंसिल हो गया बच्चों, पहली चीज़ हो गया कैंसिल। तो यहाँ नीचे है अपने पास ओनली y, सामने मल्टीप्लाई करो ax प्लस bx माइनस ax माइनस ay, और यहाँ अपने पास नीचे है ओनली x। और सिंपलीफाई हो सकता है, बताओ कैसे, bx कहीं आगे है नहीं है, प्लस by, ये हुआ कैंसिल पहली चीज़, यहाँ प्लस का ax ये हुआ कैंसिल, कैंसिल होने के बाद यहाँ कुछ कॉमन थोड़ी आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, बट सेम चीज़ दोनों तरफ आ रही है, देखो ध्यान से, dy बाई dx, यहाँ पे मिला bx माइनस ay अपॉन y, सामने क्या मिला अपॉन x, ये कैंसिल, y सामने शिफ्ट कर देना, तो आंसर आ चुका है। कंपटीशन के लिए इस आंसर को वर्बली याद कर लेना, ये क्वेश्चन तुम्हें किसी एनडीए नेवी के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के बाद। पहले क्वेश्चन को याद करो, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई और x प्लस वाई, पहले x इंटू वाई और आगे x प्लस वाई, पावर a b, यहाँ पावर प्लस की है तो प्लस की आ जाएगी। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, चेंज करके देते हैं थोड़ा सा आपको, क्वेश्चन ये आ जाए x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा इसका, आंसर वही होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद हो गया। इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता था, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आपसे ये भी प्रूव करवाया जा सकता था इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज करूँ क्वेश्चन में, और चेंज ये होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस, और यहाँ भी आपकी बुक में क्वेश्चन आगे है, देखो चैप्टर में है क्वेश्चन ऐसा, उसके आंसर को ऑब्जर्व करना, उसका आंसर क्या आ रहा है आपका, है ना, माइनस वाला कौन से नंबर का है बच्चों, ऊपर क्या है, यहाँ प्लस दे रखा है, हाँ प्लस हो या माइनस हो वो तो गायब होना है लास्ट में जाके आपका। ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन ये है, यहाँ पे तो है a, यहाँ b और यहाँ a प्लस बी, इसका आंसर देखना क्या है, माइनस होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, आंसर क्या है, सेम आंसर है ना। तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना और इसके आंसर को मेमोरी में डाल दो, क्योंकि ये एग्जाम में कहीं देखने को मिल सकता है आपको आगे चलकर, और बोर्ड एग्जाम में आता है तो फिर प्रॉपर तरीका ये रहेगा, 6 मार्क्स का आएगा, ये आ सकता है अगली बार पेपर में आपको देखने को मिल सकता है इस साल। हो गया क्लियर। पहले क्या लेंगे, लॉग, फिर लॉग के 2 रूल लगेंगे, लॉग m इंटू n, तो लॉग m प्लस लॉग n,
सामने log का रूल लगेगा, log m की पावर n, पावर इनटू में आ जाएगी। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन आप इजीली कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे चलकर अपने आप टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी, क्वेश्चन इजी होना शुरू हो जाएगा। आ गया क्या समझ में? ये वाला कर सकते हो इसको, ठीक है। अब हम इसी एग्जाम्पल में एक अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। पहले मैं करवा रहा हूँ 14 का पार्ट सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 14 पार्ट सेकंड। बोलना बच्चों क्या है क्वेश्चन? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन है आप लोगों का, और हमें इससे क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लगाओ कुछ आइडिया, क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में? कोई भी हिंट? रूट हट जाए किसी तरीके से, क्या करें? क्या करें? पावर 1/2। कहाँ पे, कहाँ करोगे? सीधा कर दें? बुक में कैसे कर रखा है देखना एक बार ज़रा। डायरेक्ट किया हुआ है, ओके। डायरेक्ट न करके आप एक काम कर सकते थे, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हो। स्क्वायर करने से रूट वाला फॉर्मूला 1/2 रूट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। बट हम बुक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं एक बार। तो डिफ्रेंशिएशन करें तो ये है बच्चों रूट ऑफ समथिंग, और सामने है लॉग ऑफ समथिंग। दोनों का तरीका अपने को आता है। तो रूट ऑफ समथिंग का होगा 1/2 रूट ऑफ समथिंग। बच्चों याद रखना, रूट का होता है 1/2 रूट। इसको दिमाग में बैठा लो फॉर्मेट को, रूट का 1/2 रूट। और जो रूट में यहाँ लिखा है वो तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा, 100% लिखना पड़ेगा। x हो तो आप x लिखोगे, कोई और फंक्शन हो समथिंग हो तो आप यहाँ समथिंग लिखोगे। तो रूट का क्या हुआ 1/2 रूट, और ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे आगे काम और भी करना है। ये जो समथिंग अंदर यहाँ लिखा हुआ है, इसके डेरिवेटिव से इनटू भी करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव बोलो बच्चों, इसका तो होगा आपका 2x, और वाई स्क्वायर का क्या होगा? वाई स्क्वायर का होगा आपका